सर मेरा बच्चा बहुत लायक था, वही मेरा कमाने वाला था, मेरा कोई भी कमाने वाला नहीं है। और एक मेरा बच्चा पैर से विकलांग है और मैं 3 बजे रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा खड़ी सामने मेरी। सर मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ। मेरे भाई का जिस तरीके से मर्डर हुआ है, एक तरीके से कोई मामूली मौत नहीं है वो। अगर बीमारी खुजली में, हार्ट अटैक में कोई बंदा ऐसे नहीं मर सकता। आपने देख लिया है कि मेरे भाई के कितने निशान हैं और हम मुआवजा लेने का कोई भी हमारा कहीं से कहीं तक भी सवाल नहीं उठता। हम चाहते हैं कि जिसने मेरे भाई को मारा है उसको हमारे सामने ही फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि और सीबीआई जांच हो, जिससे कि आगे को कोई और ये जुर्म उठाने से पहले 10 बार सोचे और इससे ऐसा करने वाला कोई और पैदा ही ना हो जैसे मेरे भाई को मारा है। और अगर ऐसे तो वो मुआवजा देने वालों के दिल बड़े हो जाएंगे। और जेल तो सेफ जगह है, सबसे बड़ी जेल है दिल्ली की तिहाड़ जेल, सबसे सेफ जगह कहलाई जाती है। उसमें कैसे मौत हो गई? वहाँ पे तो एक सुई भी नहीं जाती, खाना भी नहीं जाता, वहाँ पे तो हर चीज चेक होके जाती है, सिर्फ कपड़े जाते हैं। तो इतनी वो जबरदस्त चीजें कहाँ से आ गई? मेरे भाई को इतनी खतरनाक तरीके से सुई वगैरह से मारा है और बेल्टों से मारा है, सुई घोंप दिए शरीर में, कान वगैरह काट दिए, बांध के मारा है। तो ये कैसे हो गई? हमें पूरी सीसीटीवी कैमरे की फोटो चाहिए और जेलर और मुंशी से पूछताछ की जाए, सीबीआई जांच की जाए। मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने मारा उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि आज मेरा भाई मरा। सर हमसे पूछो हमारा कितना दिल तड़प रहा है। जवान भाई था वो मेरा, हमारा कमाने वाला सहारा था वो। मेरे पापा तो बूढ़े होकर रिक्शा चलाते हैं सर। मेरा जवान भाई खोया है और आज हमारा गया, कल को किसी और का भी जाएगा। और आज भी एक मंडोली जेल में कृष्णा नाम के 17 साल के लड़के का मर्डर हो गया, कन्हैया नाम के लड़के का। आज हमने अखबारों में पढ़ा है सर। अगर ऐसी रोज पे दिन पे दिन मौत हो जाएंगी, मर्डर हो रहे हैं जेलों में, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो जेल वालों के दिल बड़े हो जाएंगे सर। ऐसे तो कौन माँ चाहती है हमारा बच्चा ऐसे बुरी मौत मरे? घर में मरता है तो सबर होता है, लेकिन पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा होगा माँ बाप से, अपने बहन भाई से हाय निकली, कैसे चिल्लाया वो, कितनी दर्द से माँ या बाप करके पुकार रहा होगा वो। सर हम चाहते हैं सीबीआई जांच हो और कड़ी से कड़ी सजाओ, फांसी की सजाओ हमारे नजरों के सामने, हमारे सामने। क्या है बूढ़ा भी हो जाए, अगर कोई तकलीफ होगी ना तो कैसे निकलेगा जबान से? हाय अल्लाह निकलेगा क्या? हाय माँ मर गया। जी एक बार को घर में मरता तो कुछ बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो उस बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही कि तिहाड़ जैसी जेल जिसमें सब कुछ चेक होकर जाता है, वहाँ मर गया, हमने खुद ने सरेंडर कर दिया था कि मेरे भाई ने 100-200 रुपए की सिगरेट की डब्बी चुराई है, कल को 1000 की भी होगी, 2000 की भी चोरी करेगा, आप ले जाओ सर, सुधर जाएगा। आगे से अगर सजा मिलेगी तो ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। लेकिन सर हमें क्या पता हमारे भाई को इतनी खतरनाक मौत मारेंगे ये। हम तो 3 महीने के अंदर और मेरा भाई बिल्कुल नॉर्मल था। मेरी मम्मी 3 बार मिलाई करके आई है और हमारा फोन नंबर भी था उनके पास। उनको खबर करनी चाहिए थी कि आपका बच्चा बीमार है। 2 दिन खत्म होने के बाद उन्होंने हमें 14 तारीख को बताया कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया, वो भी हॉस्पिटल जाने के बाद। और वो भी यूँ बताया कि मेरी मम्मी ने कहा ऐसे एक्सपायर कैसे हो गया? आपने तो कहा था बीमार है। कि मैडम हमने इसलिए कहा था कहीं आपको हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए, बीमार ना हो जाओ आप अचानक सुन के। ये 2 दिन पहले एक्सपायर हो गया, हमारे जाने से मतलब 13 तारीख को एक्सपायर हो गया सर। वो 13 तारीख को एक्सपायर हो गया, 17 तारीख को हमें बॉडी दी। ऐसा कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है सर? बच्चे को मार दिया जाएगा। ये बताइए कि इसकी कोई FIR कोई कराई जेलों के खिलाफ? पोस्टमार्टम की जब होगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं मिली। हमने मीडिया बुलाए थे जिस दिन मेरे भाई को बॉडी एक काम करिए, देखिए अफरोज पठान साहब है, ये तिरलोकपुरी के जिलाध्यक्ष हैं। अपने जो उसमें जो वकील जो वो है, हमारी जो लीगल सेल है, उसमें एक एडवोकेट को लेके आके आप इनसे इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इनकी FIR, चूंकि जो भी इनको जो कह रहे हैं, इनकी पूरी एप्लीकेशन एज इट इज थाने में लगवाइए। और अगर DCP ऑफिस में जाइए और अगर वो ना करे FIR तो मुझे बताइए आप, फिर हम कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करेंगे। जेलर के खिलाफ FIR होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आखिर ये बच्चा जेलर कस्टडी में या जेल की कस्टडी में, वो भी हाई प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी जोन जेल है वो तिहाड़ जेल, उसमें
इसमें डेथ कैसे हुई? सबसे ये सेफ मर्डर है। सर वो, इससे सेफ जेल कोई भी नहीं है जितनी सेफ वो है। ठीक है, तो ये आपसे आके मिल लेंगे अभी कोई भी सामने वाला बंदा ये नहीं कहेगा कि आपके बच्चे ने नुकसान नहीं किया, कोई बात नहीं जी। उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। पुलिस वालों ने पकड़ने के बाद उसको वो थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद उन्होंने उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमारे पास कोई खबर नहीं आई, कोई कागज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया उन्होंने हमारे को। उसके बाद जब उन्होंने कुछ नहीं दिया तो वो तिहाड़ जेल में उन्होंने उसको डाल दिया। डालने के बाद हमारे पास लड़के का एक बार फ़ोन आता है, उन्हें पापा कि मम्मी को भेज दो। मैंने अपनी घरवाली को तिहाड़ जेल भेज दिया। वो कहने लगी वो मेरा लड़का जो था वो अच्छी कुछ चीज़ खाता था, तो मैंने बोला कि ऐसे कर, तू ये 1000 रुपये ले जा, कैंटीन में जमा कर देना, जो उसका मन करेगा वो खा लेगा। फिर दूसरी बार जब लड़का मिलने के लिए गई, लड़का मेरा बिल्कुल सही सलामत था, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था उसके अंदर। फिर दूसरी बार मिलने के लिए गई, कहने लगा मम्मी 500 रुपये डाल दो। फिर हमने 500 रुपये डाल दिए, फिर भी हमारा लड़का बिल्कुल सही था, कोई भी शिकायत का मौका नहीं था। फिर हमारे पास ये लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में कोई मिलाई नहीं हुई। एक पुलिस वाला भी पैसे डाल के आई मैं लॉकडाउन में भी। एक बार एक पुलिस वाला मेरे पास आता है कि अपने बच्चे का आधार कार्ड और अपनी फोटोस्टेट दे दो मेरे को, आपका बच्चा छूट जाएगा। मैंने बोला जी मैं ऐसे कैसे आपको दे दूंगा? बोला नहीं, उसने अंदर से वकील कर रखा है। मैंने इस बात को मैं नहीं मानता कि मैं आपको कोई भी प्रूफ अपना नहीं दूंगा। वो पुलिस वाला बहुत जिद करता रहा। मैंने जी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरे को गुस्सा आ गया, मैं उससे हटा, मैं इधर आ गया। फिर मेरे बच्चों से बदतमीजी करने लगा, आप दोगे नहीं दोगे? मैंने बोला खबरदार, कोई भी प्रूफ इनको नहीं देना। उसके बाद सुबह को 8-7 बजे फ़ोन आता है, ये हॉस्पिटल का क्या नाम था उसका? दीनदयाल हॉस्पिटल था। वो पुलिस वाला बोलता है कि आपका बच्चा बहुत सीरियस है, कि आप चले आओ। मैंने जी ऐसे कैसे हो गया? बोला कि आप चले आओ, आपका बच्चा बहुत सीरियस है। मैं वो पहुंचा, मेरी दोनों बेटी पहुंची, मेरी घरवाली पहुंची। हमने पुलिस वाले को किसी के मोबाइल से फ़ोन किया, वो हमारे को गेट पे आके लेके गया। तो उसने वो मेरी लड़कियों से बोलता कि आप साइड में खड़ी हो जाओ, कि आपकी मम्मी पापा से मैं कोई बात करना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई साहब क्या बात करोगे? मेरे बच्चों के सामने बात करो आप, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, अंगूठा छाप आदमी, मुझे क्या पता? मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, आप इसके सामने बयान करो। बोला नहीं, आप साइड में आ जाओ। तब बच्चा जिंदा था? नहीं। तो वो मेरे को ले गए अंदर ले जाने के बाद उन्होंने मेरे को डेड बॉडी दिखलाई। मैं लड़कियां मेरी घरवाली चक्कर खा के वहीं गिर गई। मैं इनको संभालने में रहा। तो उसके बाद उसके चेहरे पे काफी निशान थे, चोट के निशान थे, मुंह पे निशान थे। आपको मैं भी उसकी फोटो दिखला देता हूँ, आप ये कहोगे कि इसके चोट लगी हुई है। ये पुलिस वाले जो मीडिया वाले जो अभी जब ये वीडियो बनी थी, रोड जाम करी थी, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको हार्ट अटैक पड़ गया है, इसको बीमारी थी, इसको खुजली थी। मैंने जी ऐसा कुछ नहीं था मेरे बच्चे को, ऐसा मेरे बच्चे को कुछ नहीं था। कि आपने फोन किया मेरे पास, तो मेरा आपने तो ये कहा था कि ये बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। बच्चा मेरा कैसे मर गया? देखो सर ये कंधे टूटे हैं मेरे बेटे के। जी वो तो ये बताते रही। कोई बात नहीं जी। उसके बाद पुलिस वाले ने हमारे को चकमा देके वो कहीं निकल गया। हम कम से कम हमारी बेटी और हम भूखे प्यासे रहे, मेरी बच्चे वो तड़पती रही भूख प्यास के लिए। फिर मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद मैंने एक पानी की बोतल खरीदी, हमने पानी में ही गुजारा करा अपना। सर मेरा बच्चा बहुत लायक था, वही मेरा कमाने वाला था, मेरा कोई भी कमाने वाला नहीं है। और एक मेरा बच्चा पैर से विकलांग है, और मैं 3 बजे रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा वो खड़ी सामने मेरी। तो ये आपने उसकी जमानत के लिए अर्जी दी थी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं दी थी सर, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने बिल्कुल नहीं दी थी। अच्छा, दूसरा ये कि आपको क्या, आपका शक क्या है कि इसे पुलिस ने मारा है या वहाँ अंदर जेल मेट ने मारा? मेरे को पूरा केस में मैं वो जो है मुंशी है और जेलर है, वो दोनों मिले हुए हैं। सर मेरे बच्चे ने गलती करी थी, मेरा बच्चा बीमार था, तो उनके पास सारे प्रूफ थे मेरे पास, उन्होंने मेरे पास इतला कर दी थी। और कीदबिया थाने में इतला करते, पुलिस वाला मेरे घर आता, मुझसे कहता कि तुम्हारा बच्चा बीमार है। मेरे पास उस टाइम फोन किया जिस टाइम मेरा बच्चा डेथ कर चुका था। तो अब आपका क्या डिमांड, आपने क्या मांग रखते हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि जेलर को
और उस मुंशी को सजा मिलनी चाहिए दोनों को, और जो कैमरे हैं उनको चेक करना चाहिए, हॉस्पिटल में बयान और CBI की जांच होनी चाहिए पूरी, मुंशी ने मारा है, मुंशी ने CBI की जांच होनी चाहिए। देखिए मुझे खुद, मैं MIM दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ, सदर हूँ, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे खुद भेजा है ये आपका हाल जानने के लिए। पहली बात तो पूरी AMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ खड़ी है। आपकी इस तकलीफ में आपने अपने लफ्ज़ जिगर को खोया है, जाहिर है किसी माँ बाप के लिए इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता। इस पूरे सदमे में पूरी मजलिस आपके साथ खड़ी है। दूसरी बात, जो आपके साथ अन्याय हो रहा है इसके लिए मजलिस लड़ेगी। अभी हम पुलिस से भी, DCP से भी मिलेंगे, उनको भी बात करेंगे कि आखिर आप इसकी इंक्वायरी कराइए, क्योंकि ये जो कस्टोडियल डेथ है, इसको कस्टोडियल डेथ कहते हैं, जो पुलिस की कस्टडी में डेथ हो जाए या जेल में डेथ हो जाए, ये बहुत संगीन मामला है। दिल्ली में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब हम इस मसले को भी उठाएंगे और आपके साथ हर तरह से खड़े हैं। आप हमारे जो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, मैं उनका नंबर आपको भी दे दूँगा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मुतमईन रहिए, इंशाअल्लाह किसी तरह की परेशानी होगी हम आपके साथ खड़े हैं। बच्ची का तड़पती है, और मेरी छोटी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, और हम तो जो भी मदद होगी, मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि पोस्टमार्टम में जिस तरह से ये जो निशान है चोट के, इसको तो बाकायदा जैसे ये 3rd डिग्री का जो टॉर्चर किया जाता है, जिस तरीके पैर टूटे हुए हैं। अब बताइए, अगर जेल में भी कोई बच्चा महफूज नहीं है, बीमारी, अब ये बच्चे की अगर बीमारी होती तो जाहिर बात है बीमारी का इस तरह के नीले निशान क्यों होते? ये नीले निशान है, पैर टूट गए, हाथ तोड़ दिए गए, ये तो जाहिर बात है किसी ने जानबूझ के मारा है, और ये एक संगीन एक मामला है, और ये जांच का विषय है। और ये देश की राजधानी की पुलिस और देश की राजधानी की जेलों का हाल ये है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश के दूर दराज के इलाके हैं उनका क्या हाल होगा। हाँ, और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी इस बच्चे को खासतौर से टॉर्चर किया हो। तो चूंकि जिस तरह से एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार, दिल्ली में एक साल में 384 डेथ हुई हैं, यानी कि रोजाना एक पुलिस कस्टोडियल डेथ हो रही है। तो ये दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली सरकार के लिए और दिल्ली जेल अथॉरिटीज के लिए ये बहुत ही सोचने का विषय है। और ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, ये चूंकि मामूली सी सिगरेट की डिब्बी चोरी, यानी कि 100-200 रुपए की सिगरेट की वैल्यू होगी, उस चोरी में उस मासूम को अंदर बंद कर दिया गया। चूंकि माँ बाप गरीब हैं, ये जमानत के पैसे या वकील के पैसे या कोर्ट का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बेचारों ने जमानत तक के लिए अर्जी नहीं दी। इनका लख्त जिगर जेल में सड़ता रहा। और जो अल्पसंख्यकों के साथ जो दिल्ली पुलिस का रवैया है, यानी जो बड़े बड़े जुर्म करने वाले बड़े बड़े जालिम लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, और कोई अगर अल्पसंख्यक समुदाय खासतौर से मुसलमानों में अगर कोई मामूली सा भी जुर्म कर ले, सिगरेट की डिब्बी चुरा ले, तो वो जेलों में बंद हो जाता है और जेल में उसका मार दिया जाता है। और ये जो दोनों माँ बाप जो गरीब हैं, बेचारे मजदूरी करते हैं, बाप इनका रक्षा चलाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी में एक मजदूर अपने बच्चे की लाश को लेकर सड़कों पर बैठा रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी डिमांड करती है कि इस केस की पूरी तरीके से जांच कराई जाए, चाहे मजिस्ट्रियल जांच हो, चाहे ऑफिसर लेवल पे जांच हो, चाहे CBI जांच हो। जो दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार या दिल्ली जेल अथॉरिटी समझती है उसकी जांच कराई जाए और इन गरीबों को इंसाफ दिलाया जाए। बस यही मैं उम्मीद करता हूं कि जो दिल्ली की दोनों सरकारें, खासतौर से केंद्र और राज्य दोनों सरकारें, इन गरीबों को उसका मुआवजा भी देंगी। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तारीख से मेरा ये हाल है। जब से मैंने अपने बेटे की बॉडी देखी है, बॉडी मेरे से देखी नहीं जा रही थी सर। मैं इतनी परेशान थी, और आप भी तुम मेरी हालत से देख सकते हो कि मैं कितनी परेशान हूँ। सर मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ। सर मैं जिशान की बहन बोल रही हूँ, नरगिस। मेरे भाई को मतलब हमें ये बताया गया 14 तारीख की सुबह 7 बजे फ़ोन करके कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, आपसे मिलना चाह रहा है। तो दीनदयाल हॉस्पिटल में हम मिलने चले गए। वहाँ पे मतलब हम दोनों बहन को साइड में बिठा दिया और मेरे मम्मी पापा से कहा कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया है,
फिर मेरी मतलब अम्मी के नीचे से, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, अम्मी गिर गई, पापा भी चक्कर खाने लगे। मैंने पूछा सर ऐसे कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले एक्सपायर हो गया था। मैंने कहा आपने तो फिर झूठ क्यों बोला। उन्होंने कहा कि मतलब हम अचानक बताते नहीं है, कहीं हार्ट अटैक आ जाए या फिर कोई बीमारी हो जाए, इसलिए हम बता नहीं सकते। 2 दिन पहले आपका भाई एक्सपायर हो गया। फिर सर हम बहुत रोने लगे। हमने फिर उनसे बॉडी की आस लगाई कि चलो बॉडी देंगे। सर उन्होंने हमें दिलासा दिया 1 घंटे में मिलेगी, आधे घंटे में। हमें सुबह 7 बजे से शाम के 7 बज गए सर, उन्होंने बॉडी नहीं दी। हमसे सिग्नेचर भी करा लिए कि आपको हम बॉडी दे रहे हैं, आप साइन कर दो। हमने साइन कर दिए, लेकिन फिर भी बॉडी नहीं दी और यूँ कह दिया कल आना। फिर उसके अगले दिन गए, हम छुट्टी थी, फिर उसके अगले दिन गए जब हमें बॉडी मिली, वो भी 3 बजे सर। 17 तारीख को हमें बॉडी मिली, 13 तारीख को मेरा भाई एक्सपायर हो गया था। क्या हालत थी बॉडी की? सर बॉडी फूल चुकी थी और ये आप देख सकते हो कैसे मारा है सर। ये बिल्कुल भी खुजली वगैरह के, खुजली से ऐसा कोई मर नहीं सकता जैसे इसके मेरे भाई के निशान है, आप देख सकते हो सर। देखो ये देखो, मैं आपको दिखा सकती हूँ सर। देखो ये देखो, माथे पे डंडा मारा गया है और ये मुंह से खून निकल रहा है। पैर दोनों टूटे हुए हैं सर, ये देख सकते हो आप, पैर टूटे हुए हैं। ये कंधा टूटा हुआ है सर, देख लो आप। ऐसे सर खुजली में कोई नहीं मर सकता और वो दिल्ली की सबसे अहम जेल है, सबसे सेफ जेल है सर। हम ये चाहते हैं कि जब जेलों में ऐसे मौत हो रही है तो सबका भरोसा उठ जाएगा जेल पे से, कोई अपने बच्चे को जेल नहीं भेजेगा फिर, चाहे कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो। हमने तो इसलिए भेज दिया था, सरेंडर कर दिया था कि आज हमारा भाई ने 100-200 रुपये का नुकसान कराया, कल को 2000 का भी करेगा। उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे शिक्षा देने की वजह, सुधारने की बजाय आप जान से ही मार दोगे। तो आपका परिवार का खर्च वगैरह कैसे चल रहा है, कैसे होता है? सर परिवार का खर्च ऐसे चल रहा है, मतलब मेरे पापा रिक्शा वगैरह चला लेते हैं, उससे सर हमारा खर्च चल रहा है। अब तो मेरी मम्मी कोठियों में काम वगैरह करती थी मेरी अम्मी, उससे सर हमारा खर्च चल रहा है। के जुर्म में आरोप लगा के एक लड़के को इस तरह से आप कह रहे हैं कि मार दिया, उसके बाद एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है वो हम जानते हैं। वो मेरा लड़का ना सिगरेट की चोरी की केस में बंद करा इन लोगों ने, तो मतलब तू बोलना किसी से बोला। आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ इंसाफ सर। जैसे मेरे बच्चे को जितनी बेदर्दी से मेरे बच्चे को मारा है ना, उतनी बेदर्दी से क्यों मारा, कैसे मारा? बिहार जेल का ये हाल क्यों है? एक के बाद एक मौत क्यों होती जा रही है? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे मुआवजा चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। मुझे चाहिए उसकी लाश, मुझे चाहिए उसकी फांसी। जिसने मेरे बच्चे को मारा है वो भी तड़प तड़प के मरे और उसकी माँ का भी दिल ऐसे ही तड़पे जैसा आज मेरा दिल तड़प रहा है। सर मुझे इंसाफ चाहिए। कितना बड़ा था लड़का? क्या मेरा लड़का 18 साल का था, 19वें में लग रहा था। एक सिगरेट की डिब्बी के चक्कर में मेरे बच्चे को ऐसे मार देंगे वो? पहले क्यों मार देंगे? नहीं सर ये बात गलत है, मुझे इंसाफ चाहिए बस। पानी गिर रहा है वो नीचे। ठीक, कोई बात नहीं। और एक सिगरेट की डिब्बी चुराते हुए और पुलिस वाले ने आया, उसको उठा करके बंद कर दिया। फिर उसके बाद कोई नहीं आया। तिहाड़ जेल में चला गया। तिहाड़ जेल में जाने के बाद 3 महीना वो जेल में रहा और 3 बार मिले कर चुकी थी। एक बार मेरी बीबी गई, फिर दूसरी बार मेरी बीबी गई और तीसरी बार लॉकडाउन लग चुका था। तीसरी बार की बुकिंग तो कैंसिल हो चुकी थी, ऑनलाइन पे बुक करवा रहे थे, वो नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद लड़का मेरा बिल्कुल सही था, कोई भी शिकायत का मौका नहीं था। लेकिन ये तो बहुत बड़ा जुल्म करा उन्होंने मेरे बच्चे के साथ। मेरे बच्चे को उन्होंने मार दिया। जेलर मिला हुआ है और मुंशी मिला हुआ है। कैसे पता चला आपको ये सब? ये मेरे को पता चला है, क्या बोले कर रहे हैं, जिस टाइम में उनका फ़ोन आया पुलिस वालों का, बोले कि क्या बोलते हैं कि 7 बजे फ़ोन आया। 7 बजे फ़ोन आने के बाद कहते हैं कि आपका बच्चा बहुत सीरियस बीमार है, आप जल्दी चले आओ। 14 तारीख थी, हम गए तो हमारा बच्चा हूँ डेट करा हुआ मिला हॉस्पिटल के अंदर और मेरी लड़की और हम तड़पते रह गए हूँ। वो हमारी पुलिस वालों ने कोई भी सुनवाई नहीं किया। हमको बोला कि तुम ऐसे करो कि तुम इधर बैठ जाओ कि मैं भी 15-20 मिनट के बाद आता हूँ, कि पुलिस वाला हमसे बात करके भी राजी नहीं था। कब बताया, कब उसकी डेथ हुई थी? उन लोगों ने बताया 14 तारीख को बताया, 13 को एक्सपायर हो गया था। और 13 को एक्सपायर हो चुका था, लेकिन वो बोल रहा है पुलिस वाला कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जल्दी चले आओ।
लेकिन जब हम पहुँचे तो हमारे को पुलिस वाले ने दिखाया कि आपका बच्चा मरा हुआ है। 2 दिन पहले एक्सपायर हो गया। तो अब ये देखिए कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है। कैसे कैदी को मारेंगे तो फिर क्या होगा। ऐसे कि मुजरिम को वो मारेंगे, जेलर मारेगा या मुंशी मारेगा, तो हमारे बच्चों का क्या होगा और हमारा क्या हाल होगा। आपकी आंखें बता रही हैं कि बेटा क्या घर में 14 तारीख से मेरा ये हाल है। जब से मैंने अपने बेटे की बॉडी देखी है, बॉडी मेरे से देखी नहीं जा रही थी सर। मैं इतनी परेशान थी और आप भी तुम मेरी हालत से देख सकते हो कि मैं कितनी परेशान हूँ। सर मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ। बहन से पूछ लेते हैं। अच्छा आप बताइए आप सर मैं जिशान की बहन बोल रही हूँ, नरगिस। मेरे भाई मतलब हमें ये बताया गया 14 तारीख की सुबह 7 बजे फ़ोन करके कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, आपसे मिलना चाह रहा है। तो दीनदयाल हॉस्पिटल में हम मिलने चले गए। वहाँ पे मतलब हम दोनों बहन को साइड में बिठा दिया और मेरे मम्मी पापा से कहा कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया है। फिर मेरी मतलब अम्मी के नीचे से, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, अम्मी गिर गई, पापा भी चक्कर खाने लगे। मैंने पूछा सर ऐसे कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले एक्सपायर हो गया था। मैंने कहा आपने तो फिर झूठ क्यों बोला। उन्होंने कहा कि मतलब हम अचानक बताते नहीं है, कहीं हार्ट अटैक आ जाए या फिर कोई बीमारी हो जाए, इसलिए हम बता नहीं सकते। 2 दिन पहले आपका भाई एक्सपायर हो गया। फिर सर हम बहुत रोने लगे। हमने फिर उनसे बॉडी की आस लगाई कि चलो बॉडी देंगे। सर उन्होंने हमें दिलासा दिया 1 घंटे में मिलेगी, आधे घंटे में। हमें सुबह 7 बजे से शाम के 7 बज गए सर, उन्होंने बॉडी नहीं दी। हमसे सिग्नेचर भी करा लिए कि आपको हम बॉडी दे रहे हैं, आप साइन कर दो। हमने साइन कर दिए लेकिन फिर भी बॉडी नहीं दी और यूँ कह दिया कल आना। फिर उसके अगले दिन गए, हम छुट्टी थी। फिर उसके अगले दिन गए जब हमें बॉडी मिली, वो भी 3 बजे सर। 17 तारीख को हमें बॉडी मिली, 13 तारीख को मेरा भाई एक्सपायर हो गया था। क्या हालत थी बॉडी की? सर बॉडी फूल चुकी थी और ये आप देख सकते हो कैसे मारा है सर। ये बिल्कुल भी खुजली वगैरह के, खुजली से ऐसा कोई मर नहीं सकता जैसे इसके मेरे भाई के निशान है। आप देख सकते हो सर, देखो ये देखो, मैं आपको दिखा सकती हूँ सर। देखो ये देखो, माथे पे डंडा मारा गया है और ये मुंह से खून निकल रहा है। पैर दोनों टूटे हुए हैं सर, ये देख सकते हो आप, पैर टूटे हुए हैं। ये कंधा टूटा हुआ है सर, देख लो आप। ऐसे सर खुजली में कोई नहीं मर सकता और वो दिल्ली की सबसे अहम जेल है, सबसे सेफ जेल है सर। हम ये चाहते हैं कि जब जेलों में ऐसे मौत हो रही है तो सबका भरोसा उठ जाएगा जेल पे से, कोई अपने बच्चों को जेल नहीं भेजेगा फिर, चाहे कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो। हमने तो इसलिए भेज दिया था, सरेंडर कर दिया था कि आज हमारा भाई ने 100-200 रुपये का नुकसान कराया, कल को 2000 का भी करेगा। उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे शिक्षा देने की वजह, सुधारने की बजाय आप जान से ही मार दोगे। तो आपका परिवार का खर्च वगैरह कैसे चल रहा है, कैसे होता है? सर परिवार का खर्च ऐसे चल रहा है, मतलब मेरे पापा रिक्शा वगैरह चला लेते हैं, उससे सर हमारा खर्च चल रहा है। अब तो मेरी मम्मी कोर्ट में काम वगैरह करती थी, मेरी अम्मी, उससे सर हमारा खर्च चल रहा है।